पगडंडियों पर जो लोग हैं वर्षों तक बदलाव का सिर्फ इंतजार करते रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 11 वर्षों में देश ने एक नया संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये सिर्फ नारे नहीं, जमीनी सच्चाइयां हैं। जहां एक किसान को उसका सम्मान मिला, जहां एक मां को चूल्हे का धुआं छोड़कर उजाला मिला, जहां एक गांव को सड़क, बिजली और इंटरनेट से जोड़कर भारत को बदला नहीं गया बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाया गया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। इतिहास के पन्नों में किसानों की जिंदगी से जुड़े स्याह अतीत की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। देश की आजादी के बाद से कई दशकों तक किसानों की बेबसी से जुड़ी इन कहानियों को जिंदा रखा गया। लेकिन इसी दौर से सबक लेते हुए साल 2014 में वो वक्त भी आया जब देश में कृषि सुधारों की एक ऐसी नींव रखी गई जिसने किसानों की जिंदगी के लिए क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता तैयार किया। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। ये वही वक्त था जब पहली बार देश की बागडोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली थी। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और बीज से लेकर बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां किसान कभी कर्ज में डूबा हुआ नजर आता था, आज वही किसान किसान सम्मान निधि से सशक्त हो रहा है। एमएसपी रिकॉर्ड स्तर पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पारदर्शी। आज सही मायने में अन्नदाता सिर्फ अन्नदाता नहीं, राष्ट्र निर्माता भी बन रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के नजरिए ने भारतीय कृषि को एक नई रफ्तार और नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, बिना किसी बिचौलिए के। योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये लाभ देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल मिल रहा है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन सिर्फ आय बढ़ाना ही मकसद नहीं, बल्कि जोखिम से सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर किसानों को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इसी तकलीफ को कम करने आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना बेमौसम बारिश, कीट प्रकोप और कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी आपदाओं में किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके जरिए किसान अपने नुकसान की भरपाई कर पाते हैं। योजना के जरिए अब तक 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा के बीमा दावे किसानों को दिए जा चुके हैं, वो भी बेहद मामूली प्रीमियम पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई की सुविधा का दायरा बढ़ाया है,
जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 347 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। देश के किसानों की जिंदगी बदलने के लिए पिछले 11 सालों में संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि किसानों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए हैं। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र आज नई ऊंचाइयों पर है। दुग्ध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ किसानों ने इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले पायदान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरे पायदान पर, मछली उत्पादन में भी दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही ये संभव हुआ है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नया शिखर छू रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसे एक आसान मिसाल से समझिए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की पूरी ताकत को सामने लाने के लिए मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। ये फंड 2020-21 से 2032-33 तक किसानों के लिए मदद का एक मजबूत माध्यम बना रहेगा। इसका मकसद है कटाई के बाद की प्रक्रिया को आसान बनाना, जैसे फसल को सुरक्षित रखना, स्टोरेज बनाना और किसानों के लिए साझा संसाधन तैयार करना। इससे खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक मजबूत कारोबार बन सकेगी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। भारत ने इसे श्री अन्न का नाम दिया, एक ऐसा अनाज जो पोषण में समृद्ध है और जलवायु के हिसाब से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, बाजरा उपभोक्ता के लिए लाभकारी है, किसानों के लिए फायदेमंद है और जलवायु के लिए उपयुक्त है। मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने एक मौलिक बदलाव देखा है। ये अब परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक, वैज्ञानिक और तरक्की की ओर आगे बढ़ चुका है। आज का भारतीय किसान सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि विश्व बाजार को लक्ष्य बनाकर उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हर वैश्विक भोजन की थाली में भारत का उत्पाद शामिल हो। ये पिछला एक दशक किसानों का दशक रहा है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने का दशक रहा है। 2024-25 में कृषि बजट 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ चुका है। किसान की जरूरत को केंद्र में रखकर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिससे खेत से मंडी तक की पूरी व्यवस्था को मजबूती मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये फैसला 2025-26 से लागू होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, इन पर दालों की खरीद में 7,350% का इजाफा दर्ज किया गया। तिलहनों की खरीद में 1500% का उछाल आया है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है। चंद्रपुर जिले में और इस क्षेत्र में धान की पैदावार भी होती है। 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, वहीं 2024-25 में रिकॉर्ड 347 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP अब 1400 रुपए से बढ़कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और ग्रेड A धान का MSP जो कभी 1345 रुपए था, वो अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। अब खेत सिर्फ अन्न नहीं, ऊर्जा भी उगाते हैं। बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। ये है आत्मनिर्भरता की रोशनी। दूध की नदियां अब केवल मुहावरा नहीं, हकीकत बन रही हैं।
2014-15 में जहां दूध उत्पादन था 146.3 मिलियन टन, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर हो गया है 239.30 मिलियन टन, यानी लगभग 63.5% की रिकॉर्ड वृद्धि। देश का किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। और इस बदलाव की नींव है सही दाम, सटीक समर्थन और बीते 11 सालों में बनी सरकार की सशक्त नीतियां, जिनकी वजह से हमारे देश के किसान खुशहाली के नए आयाम गढ़ रहे हैं।